मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान अब आपके फोन में। जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए और खेलना शुरू कीजिए। बापू जी इस बार दिवाली मस्त और अलग रही नहीं? हाँ, माधवी बेटी और गोकुल धाम की महिला मंडल की वजह से। ऐसी दिवाली तो हमने कभी नहीं मनाई। दया बहू होती तो और मजा आता। उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है बापू जी। कितने दिन हो गए अहमदाबाद से मुंबई आने को तैयार ही नहीं है। अभी तो प्लेन ट्रेन सब चालू हो गए। सच में बहू के बगैर घर एकदम सूना सूना लग रहा है। ठीक है, तेरी सुंदर से बात हो ना तो उसे पूछना कि बहू कब आ रही है। नहीं नहीं बापू जी, सुंदर को फोन करके कोई फायदा नहीं है। क्यों? एक तो उसका फोन कभी लगता ही नहीं है बापू जी, और गलती से अगर उसका फोन लग गया तो वो बक्का और भैलू वो दोनों में से कोई एक उसका फोन उठाते। फिर अगर उनको पूछो कि सुंदर कहाँ है तो वो लोग गोड़ गोड़ बातें करते करते पोड़ पोड़ सुंदर को ढूंढते फिरते। फिर अगर हमारे नसीब अच्छे हुए तो उनको सुंदर मिल जाता है। फिर सुंदर जब लाइन पे आता है तो सीधा क्या करे, हेलो हेलो जीजा जी हेलो। आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। एक काम करता हूँ, आप फोन रखिए, मैं रूबरू आके आपकी बात सुनता हूँ। ओके, ऐसा बोल के फोन रख देता है और फिर यहाँ आ भी जाता है। बापू जी आपने कुछ सुना? अरे कुछ क्या जेठिया, सुंदर की आवाज है। दादाजी पापा देखिए कौन आया है। बापूजी जीजाजी कैसे हो आप? क्यों ठीक नहीं हो? नहीं ठीक हूँ मैं। तो फिर ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? यकीन नहीं हो रहा है अचानक तो यहाँ। माय डियर जीजाजी, अब तक तो आपको आदत हो जानी चाहिए थी। हाँ, पिछले 3-4 बार से तो सुंदर भाई ऐसे ही टपके है। बापूजी, माय डियर जीजाजी, आप लोगों को दिवाली की मोटी मोटी शुभकामनाओं और नूतन वर्ष अभिनंदन। हाँ, बापूजी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हमारे ऊपर सुख शांति बनी रहे ये नए साल में। और माय डियर जीजाजी, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस नए साल में मेरा धंधा एकदम रॉकेट की तरह आसमान में उड़े। कौन सा धंधा? अभी जो नया धंधा शुरू करने वाला हूँ ना, वो नया धंधा। तो इस बार तेरा वो भाईनाम सर साथ में नहीं आया? अरे वो तो पिछली बार गणपति में आया था, तभी साथ में आया था ना, वो लंबे लंबे बाल वाला, हाथ में बैग थी। जाने दो ना माय डियर जीजाजी। क्यों? उसकी बात ही मत करो। अरे वो तो एकदम बोगस पार्टी निकली, खाली बातों ना वड़ा। कभी भी उसके पास पैसा मांगो तो बोल देता था आज देता हूँ कल देता हूँ, पैसा देता ही नहीं था। बिल्कुल तेरी तरह। इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। निकाल दिया? तो फाइनेंस सर को तूने क्या नौकरी पे रखा था? निकाल दिया मतलब संबंध कट। ऐसे इंसानों का साथ संबंध रखना ही नहीं है जिनके खिच्चे में 1 रुपया ना हो। बोलो कौन बोले से? सुंदर भाई सरप्राइज। माय डियर जीजाजी, आपके लिए मैं एक बहुत बढ़िया सरप्राइज लेके आया हूँ। अहमदाबाद से? हाँ, ऐसी सरप्राइज है जिसको देख के आप खुश हो जाएंगे। गया ही है? अरे तो कहाँ है? कौन कहाँ है माय डियर जीजाजी? अरे दया कहाँ है? अरे माय डियर जीजाजी, पहला यहाँ नहीं है, पहला तो अहमदाबाद में। अरे पर इसने बोला ना अभी के सरप्राइज देखते ही आप खुश हो जाएंगे। अरे क्या माय डियर जीजाजी, आप बंद बेच की पागड़ी पहन लेते हो।
अरे वो बेना की बात नहीं कर रहा था। भाई लाई तो ये इसकी बात कर रहा था। ये कौन है? कौन नहीं, क्या है ये, क्या है ऐसा पूछो। क्या है मामा इसमें? कचौरी। अहमदाबाद में वर्ल्ड फेमस कचौरी। कचौरी? मुझे तो लगा तू दया को लेके आया अहमदाबाद से। अरे माय डियर जीजा जी, बेना भी आ जाएगी। अरे क्या आ जाएगी? जब भी पूछो एक ही बात बोलता है, आ जाएगी आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम क्या है उसको? क्या? वो बाबूजी इतना टाइम हो गया। अरे माय डियर जीजा जी, आपको कचौरी पसंद है ना? अभी कचौरी यहाँ है तो कचौरी को एंजॉय कीजिए ना। ले माय डियर भांजे, इसमें फटाफट कचौरी काढ़ी लेना हो जा। आओ माय डियर जीजा जी, कचौरी ना रसपान करिए, आओ। ये रही अहमदाबाद की स्पेशल कचौरी। वाह वाह। क्यों माय डियर जीजा जी, कचौरी देख के मुंह में पानी आ गया ना? अरे वो तो आएगा ही ना, कचौरी जेठिया की फेवरेट है। अरे खड़े खड़े 5-6 खा जाएगा। पर माय डियर जीजा जी, आज तो आपको एक ही कचौड़ी खाने को मिलेगी हो। क्यों? बात ऐसी है कि ये कचौड़ी वाले की बहुत डिमांड है। मैं 1 घंटा लाइन में खड़ा रहा ना, तब जाके मेरा नंबर लगा और मुझे कचौरी मिली। अरे मैं तो चाहता था कि पूरी गोकुल धाम के लिए कचौरी ले लूं, पर क्या करूं, जब मेरा नंबर लगा ना तब छेली 6 कचौरी ही बची थी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तू खास याद करके हमारे लिए लेकर आया, यही बहुत बड़ी बात है। बुढ़ा, सबसे पहले अपने पापा को दे। नहीं नहीं, पहले बापूजी को दे। अरे तू ले ना भाई। मैं लेता हूँ। अरे दे ना बापूजी को दे भाई। ठंडी थी जैसे। हाँ उमेश भाई बोलिए, क्या बात कर रहे हैं? अरे जेठिया फोन पे बाद में बात करना, पहले खा लेना भाई। एक मिनट उमेश भाई, बापूजी नए साल का पहला ऑर्डर है, 1-2 मिनट बात कर लेता हूँ प्लीज। हाँ कर ले। हाँ बोलिए बोलिए उमेश भाई। एक मिनट सर क्या? हाँ एक सेकंड। बापूजी ने आपको सच में मस्त कचौरी है। अरे जेठिया आ गया बापूजी, आ गया। यहाँ पे कोई कचौरी खा रहा है? वाह क्या कचौरी है, मजा आ गया। हाँ गोली, सुंदर मामा का अहमदाबाद से लेकर आई है कचौरी। ये कचौरी अहमदाबाद की है? ये कचौरी अहमदाबाद की नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हैं गोली, सुंदर मामा जस्ट अभी अहमदाबाद से लेकर आई है। एक मिनट, नहीं, ये कचौरी अहमदाबाद की नहीं। ये कचौरी तो वो फेमस शंभू फरसान वाला है ना, उसकी है। ये कैसे पता गोली? इसकी मीठी चटनी में सौंफ होती है और इसका मसाला एकदम चटाकेदार होता है, एकदम टेस्टी होता है। मेरा हर 2-3 दिन में इस दुकान पर जाके कचौरी खाना फिक्स है। सुंदर, ये गोली कह रहा है वो सच है? सुंदर बेटा, तुमने झूठ क्यों बोला? ये कचौरी तुम अहमदाबाद से लेकर आए हो। बापूजी मैं झूठ बोला ही नहीं हूँ। फिर झूठ? एक मिनट जीजा जी, आप याद कीजिए, मैंने इतना बोला था कि मैं कचौरी लाया हूँ, तो आपने पूछ लिया क्या अहमदाबाद से? तभी बक्का ने बोल दिया कि हाँ अहमदाबाद की वर्ल्ड फेमस कचौरी है, और वो बात आपने पकड़ ली।
फिर जीजा जी मैंने सोचा कि एक बार आप कचौरी खा लेंगे, फिर बाद में मैं आपको बता दूंगा। और जीजा जी ये कचौरी कोई ऐसी वैसी कचौरी नहीं है, हाँ? एकदम वर्ल्ड फेमस कचौरी है यहाँ की। अरे मेरी माँ भी इस कचौरी की फैन है। मैं यहाँ से जब भी जाता हूँ अहमदाबाद तो ये कचौरी माँ के लिए लेके जाता हूँ। तो ये कचौरी भी क्या सासू माँ के लिए ली थी? ये कचौरी तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्यों? अरे नए साल में मैं पहली बार आपके घर आ रहा हूँ तो खाली हाथ में कैसे आता? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अरे क्या कोई बात नहीं बापूजी, मुझे तो खाने मिली ही नहीं। मतलब मैं आपकी कचौरी खा गया? हाँ। आई एम सो सॉरी जेठा अंकल। नहीं, कोई बात नहीं बेटा, वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। हाँ करेक्ट। थैंक यू जेठा अंकल, थैंक यू सो मच। चलो मैं चलता हूँ, बाय। 1 मिनट, जो काम करने आया था कचौरी के चक्कर में वही भूल गया। टप्पू हार्डिस्क देने आया था। चले, थैंक यू यार। बाय जेठा अंकल, बाय दादाजी, बाय बाय बाय। चलिए बापूजी, जीजा जी मैं निकलता हूँ। अभी तो है, अभी जाना है। अरे बापूजी मुझे एक इन्वेस्टर के साथ बिजनेस मॉडल डिस्कस करना है और इसीलिए तो मैं मुंबई आया हूँ। तो सुंदर मामा आप मीटिंग खत्म करके घर पे आ जाना, आज रात को हम सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। अरे नहीं पांजे, अभी मेरी बैक टू बैक अहमदाबाद में मीटिंग है रात को, फिर कभी रखते हैं ना पांजे। चलिए बापूजी मैं निकलता हूँ। हाँ बापूजी, बापूजी आप जरा यहाँ आना तो। और माय डियर जीजा जी आप भी आइए। बापूजी बहुत बड़े काम के लिए जा रहा हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए। हाँ एक मिनट बापूजी। ए बका फोटो तो पाड़ पड़ दीजिए। हाँ बापूजी, हाँ माय डियर जीजा जी। बापूजी शगुन के तौर पे कुछ दीजिए ना। क्या है कि आपके दिए हुए पैसों में बहुत बरकत होती है। 51 दे दे। ₹1 छुट्टा नहीं है। ऐसे टाइम पे मजाक नहीं करते हैं जी यार। 5100 दे दे। दे दे। अरे तुम लोग भी मेरे साथ आ रहे हो ना, बड़े काम के लिए जा रहे हैं। चलो बापूजी और जीजा जी के पैर छुओ। चलो चलो आशीर्वाद लो बापूजी के। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये भेलू और बका को भी शगुन दे दे। बापूजी 5100 मत देना, इनको तो 2100 चल जाएगा। 57 जरूर न दो। 2100 दे दे। बापूजी मैंने आपको बोला था ना कि आपके पैसों में बहुत बरकत है। देखो इन्वेस्टर का मैसेज भी आ गया। अरे बापूजी उसको हमारा बिजनेस मॉडल पसंद आ गया है और वो काक डोले हमारी राह देख रहे हैं। बापूजी चलो हम लोग वहाँ फटाफट पहुंचते हैं। चलो चलो फटाफट चलो, अरे फटाफट चलो। सुंदर इस बार टैक्सी के पैसे लिए बिना ही चला गया। नहीं 1 मिनट, 5100 उसके और 2100 बक्का और भैलू के 9300 हो गया टैक्सी का भाड़ा। हे भगवान, नए साल की क्या शुरुआत दी है आपने। सुंदर मेरे पैसे खा गया और गोली मेरी कचौरी। पापा शंभू फरसान वाले की कचौरियाँ खा के क्या मजा है पता है आपको? ये तो गलत बात है गोली बेटा।
अकेले अकेले खाकर आ गए, मेरा ख्याल नहीं आया। मेरे लिए भी ले आते 5-6 कचौरियाँ। पापा अभी गिल्टी फील मत करवाओ, मैं आपके लिए कैसे लाता कचौरियाँ? तो सुंदर मामा जेठा अंकल के लिए लाए थे, और वो तो मैं वहां पे राइट टाइम पे पहुंच गया, इसलिए मुझे खाने मिली। अभी तो खत्म भी हो गई थी। शंभू फरसान की कचौरियाँ मेरी भी फेवरेट है। कितने दिन हो गए खा के, अरे मूड खराब हो गया। अरे मेरे शंभू, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज रात को तुम्हारे लिए कचौरी बना दूंगी। सच्ची? नहीं मम्मा, सिर्फ पापा के लिए, मेरे लिए नहीं। बेबी, हम सबके लिए कचौरी बना दूंगी। अब आएगा ना मजा। आज रात को हाथी हाउस में होगी कचौरी पार्टी। कचौरी पार्टी। लो हाँ। थैंक यू कोमल। एंजॉय। क्या हुआ बेबी, तीखा लगा? नहीं मम्मा, बहुत टेस्टी है। ओह, एंजॉय। कोमल, हाँ। सच सच बताना, कचौरी में ऐसा क्या डालती हो कि ये हर बार इतनी स्वादिष्ट बन जाती है? हाँ मम्मा, ऐसा तो क्या ही गजब है इन कचौरियों में। बताऊं? हाँ बताओ ना मम्मा। हाँ, है कुछ सीक्रेट। अरे कोमल बताओ ना, तुम्हारा सीक्रेट हम सीक्रेट ही रखेंगे। हाँ बताओ ना, ऐसी कौन सी चीज डालती हो? अच्छा तो बताती हूँ। वेल, रेगुलर मसाले, मैदा, मूंग दाल के अलावा क्या क्या? एक पत्नी का प्यार और माँ का दुलार। ये 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट हैं जिसकी वजह से कचौरियाँ इतनी स्पेशल बनती हैं। सही बात है। मम्मा, हाँ। आई लव यू। ओह माय बेबी, आई लव यू टू। मम्मा आप भी खाओ। हाँ। कैसा बनाया मेरी मम्मी ने? ठीक ठीक, ठीक ठीक नहीं, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। सही। कोमल, आई ऑल्सो लव यू। आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं अभी आती हूँ। बेटा कचौरी पास्ता। चलो ये भी ले लेते हैं। वाह पापा, मजा ही आ गया। आज का तो दिन हमारा सुधर गया। बेबी एक काम करना। अरे वाह, ऐसे काम तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से करता हूँ मामा। लाइए, सब कचौरियाँ रख दीजिए, सब खाली कर दूंगा। अरे ये तेरे लिए नहीं है, तो अय्यर भाई और बबीता के लिए है। बबीता ने बताया था कि अय्यर भाई को कचौरियाँ पसंद है, तो जरा जाके देख के आना। लेकिन मम्मा, तो मुझे कचौरियाँ देखकर और खाने का मन हो गया है। मैं तुम्हारे लिए और बना देती हूँ। हाँ, और गोलू बेटा, मेरा भी एक काम करना। क्या? मैंने मेहता साहब से एक बुक पढ़ने के लिए ली थी, तो अय्यर के घर जाते जाते मेहता साहब को बुक दे देगा। हाँ। ठीक है पापा। ठीक है मम्मा, ये कैसरोल में अय्यर अंकल बबीता आंटी के घर पे दे के आऊंगा। हाँ हाँ। ओ हेलो, सिर्फ कैसरोल नहीं, कचौरियाँ भी साथ साथ देकर आना। ऑफ कोर्स मम्मा, ऑफ कोर्स। अच्छा मैं क्या कहता हूँ, आप एक बार अय्यर अंकल बबीता आंटी के घर पे फोन करके पूछ लो ना, वो लोग घर पर ही है ना, नहीं तो मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। हाँ सही बात है। ठीक है, फोन करती हूँ। मम्मा, मैं हाथ धो के आता हूँ। हाँ तब तक मैं वो बुक भी निकालता हूँ। हाँ चले। हाय कोमल भाभी। हाय बबीता, आप लोग अभी घर पर ही हो ना? हाँ हाँ, क्यों, क्या हो गया? मैंने अय्यर भाई के लिए कचौरियाँ बनाई थी, तो मैं बेबी के हाथ में देकर भेज रही हूँ, तो कंफर्म कर रही थी कि अभी आप लोग घर पर ही है ना? अरे वाह, वेल दिस इज नॉट फेयर कोमल भाभी। सिर्फ अय्यर के लिए कचौरी, मेरे लिए कुछ भी नहीं। अरे बबीता, मैंने तुम दोनों के लिए भेजी है। अरे थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। पर कोमल भाभी,
कचौरी आप गोली के हाथ में भेज रहे हो तो सेफ तो रहेंगे ना? हाँ हाँ सेफ रहेंगी, पहुंचेंगी तुम्हारे पास कचौरियाँ। आई नो आई एम जस्ट जोकिंग। और हाँ, खाकर जरूर बताना कैसी लगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अगेन कोमल भाभी। बाय। ओके बाय बबीता। मम्मा कंफर्म किया आपने? हाँ हाँ वो लोग घर पर ही है। ये ले। ये लो बेटा बुक। ओह चलो आता हूँ मैं। हाँ अंजलि मेरी प्यारी प्यारी अंजलि, बताओ आज डिनर में क्या खिला रही हो? बहुत भूख लगी है। हेल्दी बॉइल्ड वेजिटेबल्स। ये यार अंजलि, कभी कभी तो इंसानों वाला खाना खिला दिया करो भाई। तारक, आप ना अपने हेल्थ को सीरियसली लेते नहीं हो। मतलब परसों ही आपने पकौड़े खाए थे। मैं दिन भर यहाँ पे किचन में ये सब बनाते रहती हूँ और आपको कदर ही नहीं है। नहीं अंजलि, शिकायत नाराज होने की जरूरत नहीं है। नहीं बिल्कुल नाराज नहीं होते। तुम, मेरे को बहुत कदर है। तुम जो कहोगी वो खा लूंगा, जो बनाओगी खा लूंगा। बनाओ प्लीज। पक्का? हाँ कोई है, मैं देखता हूँ। आ रहा हूँ। अरे गोली बेटा, वेलकम वेलकम। गुड इवनिंग मैडम अंकल। कैसे आना हुआ? आपके लिए कुछ लाया हूँ। ओ अच्छा, अरे ये किताब तुम्हारे पापा मुझसे ही पढ़ने के लिए लेके गए थे, यही लौटाने ले आए हो? कचौरियां, क्या बात है, वाह। देखो बेटा, ये है भारतीय परंपरा कि यदि आप किसी से कोई चीज लो और वापस लौटाओ तो साथ में एक ऐसी चीज दो जो उसे पसंद हो। भाई वाह, इस परंपरा को याद रखना। ये कचौरी आपके लिए नहीं है। किसके लिए? अय्यर अंकल के लिए। किसने बनाई गोली? मम्मी ने। जरा इसकी मुंह दिखाई हो जाए। नहीं मेहता अंकल, मुंह दिखाई नहीं करवा सकता। मुंह दिखाई करा दी ना तो मुंह खिलाई हो जाएगी। ट्रस्ट मी मेहता अंकल, आप अगर एक बार इसकी खुशबू ले लोगे ना फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मतलब मैं तला हुआ खाना नहीं खा सकता, मुझे भी पता है, लेकिन उसे देख के अपने चक्षुओं को, अपनी नासिका को सुख तो दे सकता हूँ। दिखाओ जरा दिखाओ। सिर्फ मुंह दिखाया अंकल। हाँ। वाह। तारा, कौन है? गोली है, किताब देने आया है अंजलि। अच्छा ठीक है। गोली देखने में कितनी सुंदर और स्वादिष्ट लग रही है ये कचौरियां। दिखने में क्या मेहता अंकल, खाने में डबल स्वादिष्ट है। अभी 4 खाकर आ रहा हूँ, फिर भी ये खत्म कर सकता हूँ। बहुत खाने का मन कर रहा है। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है। ऐसा लग रहा है गोली कि आज कुआं खुद चल के प्यासे के पास आ गया हो। नहीं मेहता अंकल, मुझे खाने। ये क्या किया मेहता अंकल? अय्यर अंकल और मम्मा को क्या जवाब दूंगा मैं? अरे बेटा, तुम तो इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो। कहते ना, जब जा रहा था कचौरी देने तो रास्ते में ठोकर लग गई, गिर गया। मैं गिरा तो कचौरी पे गिर गई। मम्मी कुछ नहीं कहेंगी। कुछ नहीं कहेंगी वो। हाय गोली बेटा। हाँ हेलो अंजलि आंटी। कैसे हो? एकदम बढ़िया। अब कुछ खाओगे? नहीं, मुझे जो खाना है वो आपके घर पे बनना बैन है। बदमाश। अरे ये कचौरी किसके लिए? अय्यर अंकल के घर। एक ही? वो बबीता जी भी तुम्हारी तरह डाइट करती है ना, तो वो कचौरी नहीं खाएंगी, खाली अय्यर खाएगा, इसलिए एक ही कचौरी। आप इतने अजीब तरीके से क्यों बोल रहे हो? और ये मुंह को बुक से क्या छुपा रखा है? हटाइए। पढ़ रहा था। पढ़ रहे ऐसे? हाँ, असल में एक पन दो काज पढ़ भी रहा था अंजलि। और असल में किताब डॉक्टर हाथी के घर से आई है ना, तो उनके घर पे तो कितने तरह के व्यंजन बनते हैं, तो इन कागजों में उन व्यंजनों की खुशबू बस गई है, तो बस नजदीक लाके उन्हें महसूस कर रहा था। अच्छा, क्यों? क्यों क्या अंजलि, तला हुआ खा नहीं सकता हूँ, लेकिन इस व्यंजन की खुशबू लेके तो मन भर सकता हूँ ना। खुशबू से ही मन भरिए। हाँ, अरे मैंने गैस पर कुकर रखा, मैं अभी आई। हाँ मेहता अंकल, क्या फास्ट कचौरी निकली है, मेरे से भी फास्ट। एनाकोंडा हुआ एकदम। अरे एनाकोंडा नहीं, खाना कोंडा।
चलो टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से कचौरी दो मुझे। नहीं आप मेहता अंकल आपने खा ली ना, ये मेरे लिए। अरे नहीं बेटा, तू तो घर पे खाएगा नहीं, मुझे मेरे लिए। देख बेटा, समझ, देख 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 गोली, मेहता अंकल देख गोली बेटा, ये देख देख देख। गोली बेटा रुको। मुझे तुम्हें कुछ देना था। हाँ, तारक ऐसे क्यों बैठे? तारक अरे मैं यहाँ हूँ, ऐसे क्यों बैठे? क्या देख रहे हैं आप? मोहब्बत अंजलि, ये तस्वीर जब भी मैं तुम्हारी देखता हूँ ना अंजलि, इतनी खूबसूरत तस्वीर, मैं तुम्हारी आंखों में डूब जाता हूँ। जब भी ये तस्वीर देखता हूँ मेरा जी करता है बस देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं। देख रहा था। तारक गोली के सामने आप। अरे ये तुम्हें गोली को देना था क्या? अरे हाँ, गोली बबीता जी ने ब्रोकोली मंगवाया था तो ये उन्हें दे देना कचौरी के साथ। हाँ कचौरी कहाँ है? मेहता अंकल कैस्ट्रोल कहाँ है? मुझे क्या मालूम, तुम्हारे हाथ में था तो मुझसे तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मेरे पास था। तुम्हारे हाथ में था भाई। ओ राइट 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 राइट, मेरे हाथ में था, मैंने गलती से वहां रख दिया था। अंजलि आंटी आप पास करेंगे प्लीज? हाँ अरे इसमें तो कचौरी है ही नहीं। कचौरी कहाँ है? मेहता अंकल के पेट में। तारक आपने कचौरी खाई है? हाँ, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार। क्या? अच्छा, ना किताब में कुछ ना तस्वीर में कुछ, सारी बातें झूठी और अधूरी थी। असल में इसके पीछे तो कचौरी थी। देखो अंजलि, तुम मुझे गलत मत समझो, मैंने खाई नहीं, मुझे खानी पड़ी कचौरी क्योंकि कुछ में हैवी प्रेशर डाला गया, दबाव बनाया गया मुझ पर। ये किसने डाला आप पर? गोली ने। मैंने? कब? कैसे? कौन सा कबाब? कबाब। और देखो ये इस तरह से अंजलि आंटी के सामने तुम्हें भोला बनने की जरूरत नहीं है गोली। हाँ तो फिर आप ही बताइए कि कैसे दबाव डाला इसने आप पर? देखो क्या किया, कचौरी मेरे सामने, मेरी नजरों के सामने ऐसे बार बार दिखा था और दिखा कहने लगा मेहता अंकल कचौरी क्या है, बस आप जिंदगी में आपने ऐसी कचौरी नहीं खाई होगी, खाई क्या देखी नहीं होगी, इतनी स्वादिष्ट है, इतनी जबरदस्त है, मैं खुद 4 खा के आया हूं, 2 और खाऊंगा, ये सब कर रहा था। लेकिन मैंने नियंत्रण नहीं पाया, कंट्रोल रखा अपने आप पे। लेकिन काफी देर तक ये मुझे इस तरह से लुभाता रहा, कचौरी दिखा दिखा, फिर अल्टीमेटली कचौरी जबरदस्ती इसने मेरे मुंह में ठूस दी और जब मुंह में कचौरी गई तो फिर वेरी बैड, वेरी बैड मेहता अंकल। अरे मैं मेहता अंकल से नहीं तुमसे कह रही हूँ, वेरी बैड गोली। मतलब तुम्हें क्या जरूरत थी इन्हें जबरदस्ती कचौरी खिलाने की? मुझे अच्छे से याद है, एक बार तुमने मुझे भी जबरदस्ती रसगुल्ला खिलाया था और उसके बाद मेरा कंट्रोल छूट गया और मैंने एक साथ 5-6 रसगुल्ले खा लिए। अरे अरे अरे, लेकिन कुछ नहीं, तुम लोगों की वजह से ये अपनी डाइट पर कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। इस बार तुम्हें इस गलती की सजा मिलेगी। मेरी जाने तो ना, बच्चा है। अरे क्या बच्चा है? आपको पता है कि एक कचौरी में कितनी कैलोरीज होती है? सजा तो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी और जब तक मैं अंदर से ना आऊं तुम जाना मत। अब तारक पकड़िए इसे, वरना आपको भी सजा मिलेगी। नहीं पकड़िए, पकड़ के रखना, ऐसे जाने मत देना। गलत हो रहा है मेरे साथ मेहता अंकल, आपकी गलती की सजा मैं भुगत रहा हूँ। तो बेटा सॉरी, मैंने झूठ बोला उसके सॉरी, और अभी वो पकड़ के रखा है उसके लिए भी सॉरी। अंजलि ने बोला है। छोड़िए, नहीं छोड़ सकते ना, वो बोल के गई है। मतलब ये बातें छोड़िए, विश्वासघात हुआ है मेरे साथ। आपने मेरे पीठ पे छुरा नहीं
कचौरी भूखी है। अरे बेटा देखो, समझने की कोशिश करो। गोली, ये है तुम्हारी सजा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं खा सकता। मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। मेहता अंकल ने मुझे फंसाया है। प्लीज अंजलि आंटी प्लीज। गोली, ज्यादा ड्रामे मत करो, चुपचाप खा लो। ये सबक है और ये सबक तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा, ताकि तुम आइंदा से तारक अंकल को कभी भी तला हुआ खाना ना खिलाओ। फटाफट खा लो। अरे गोली, गोली बेटा सुन ना, गोली। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी मेहता अंकल। अरे गोली 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 बेटा, बात तो सुन एक बार मेरी। मैंने कहा ना मेहता अंकल, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। और आज के बाद ना मैं आपके घर कभी नहीं आऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मुझे मालूम है बेटा तुम्हें दुख पहुंचा है, तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन मेरी परिस्थिति भी तो समझो बेटा। अंजलि आंटी के सामने मैं क्या करता, फंस गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। समझा कर गोली बेटा, ऐसे नाराज नहीं होते। अगर तेरा नाम नहीं लेता तो मुश्किल हो जाती, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता मेरे और अंजलि आंटी के बीच। नहीं मेहता अंकल नहीं, आपने आज बिल्कुल ठीक नहीं किया है। आज आपके वजह से अंजलि आंटी ने मुझे जो कुछ भी खिलाया है, उसकी आदत नहीं है मेरे पेट को। अरे मेरा पेट बिगड़ गया तो, कुछ गड़बड़ हो गई तो। अरे यार तू क्या इतना ओवर रिएक्ट कर रहा है? गोली खाना ही तो था बेटा, जहर थोड़ी है। एक्सक्यूज मी मेहता अंकल, मेरे पेट के लिए वो जहर ही था। अब तक बेचारा सदमे में, पता नहीं सदमे से बाहर आके कैसे रिएक्ट करेगा। अरे नहीं 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 बेटा, कुछ नहीं होगा तेरे पेट को। मुझे देख, तेरे सामने खड़ा हूं। कितने सालों से यही सब तो खा रहा हूं, मेरे कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना, कुछ भी नहीं हुआ। फर्स्ट क्लास, तेरे पेट को भी कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। वादा करता हूँ जब भी तुझे जरूरत पड़ेगी मैं तेरे काम आऊंगा, पक्का। ठीक है, आप हर बार टप्पू सेना का सपोर्ट करते हो ना, इसलिए इस बार आपको माफ कर देता हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये हुई ना बात, देखो इसे कहते हैं समझदारी। बच्चा बहुत समझदार हो गया तू, वाह वाह। चल बेटा तूने माफ तो कर दिया, लेकिन ये भाई को क्या देगा? कचौरियां तो खत्म हो गई। वो मैं मम्मी से घर जाके और कचौरियां मांग लूंगा। लेकिन कचौरियां कहाँ गई? मम्मी को क्या बोलेगा? सच बोल दूंगा ना मम्मी को कि आपने सारी कचौरियां खा ली और अंजलि आंटी के सामने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। अरे कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी बातें कर रहे हो बेटा? गोली, समझदार बच्चे हो बेटा, समझने की कोशिश करो। तुम मम्मी को बताओगे और तुम्हारी मम्मी ने अगर अंजलि आंटी को बता दिया तो मैं क्या करूंगा? मेरी तो खटिया खड़ी हो जाएगी, यहाँ बिस्तर लगा के सोना पड़ेगा मुझे। अगर मैं बाहर सोने की बात करूं तुम हंस रहे हो? डोंट वरी बेटा अंकल, मजाक कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। अरे थैंक यू गोली, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच गोली, थैंक यू। इसे कहते हैं समझदार बच्चा। थैंक यू, तूने मुझे माफ कर दिया बेटा। लेकिन बेटा कचौरियां है ना घर में? और नहीं, मैं कह रहा था कि एक आध कचौरी ले आओ, 140 रोड, जाते जाते खा लेता हूँ। मेहता अंकल, लालच बुरी बला होती है, पता है ना? पिछली बार तो बच गए, लेकिन इस बार अंजलि आंटी ने पकड़ लिया तो फिर कैसे बचोगे? तारक, आपके लिए हर्बल जूस रेडी है, जल्दी आइए। गोली को बाय बोल के आ रहा था मैं। गोली बेटा बाय। बाय मेहता अंकल। बाय बाय। हाँ, दवाई टाइम पे लेते रहिएगा। ओके बाय। हाँ अरे बेबी, तुम तो जल्दी आ गए। तो ये क्या, खाली कैसरोल? तुमने कचौरियां उनके हाथ में थमा दी क्या? नहीं मम्मा, मैं अय्यर अंकल के घर गया ही नहीं। क्यों? पक्का सीढ़ियाँ चढ़ने में आलस आया होगा। नहीं नहीं पापा, बात वो नहीं है। हा? तो बात क्या है, तुम गए क्यों नहीं उनके घर? मम्मा, कचौरियां गिर गई। कहाँ? तेरे पेट में? नहीं, पेट में नहीं मम्मा। वो एक्चुअली क्या हुआ, मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था, पता नहीं अचानक मेरा पैर स्लिप हो गया और कैसरोल गिर गया और सारी कचौरियां भी गिर गई। ओह गॉड बेबी, गोली बेटा लगा तो नहीं ना? तो तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं मम्मी रिलैक्स, मुझे लगी नहीं है, लेकिन सब कचौरियां गिर गई बस।
कोई बात नहीं बेबी, मैं वापस बना देती हूँ। मेरे लिए भी? नहीं, अय्यर भाई और बबीता के लिए। अच्छा, तेरे लिए भी बनाती हूँ। और मेरे लिए? आपके लिए बिल्कुल नहीं, सिर्फ बेबी के लिए बनेंगे। आई लव यू सो मच मम्मा। आई एम सॉरी झूठ बोलने के लिए। ओहो, बहुत भूख लगी है, तो घर जाके खुद ही खाना बनाना पड़ेगा। काश शादी हो गई होती तो घर पहुंचते ही गर्मा गर्म खाना तैयार मिलता। अब मैं कब खाना बनाऊंगा और कब खाऊंगा? अरे गोली बेटा, क्या हुआ, क्या कर रहे हैं? पोपट अंकल ये लीजिए। हाँ। हाँ, कचौड़ियाँ, थैंक यू भगवान, आज का जुगाड़ तो हो गया, लेकिन ये टेम्पररी जुगाड़ है, परमानेंट जुगाड़ भी जल्दी कीजिए। थैंक यू पोपट अंकल। अरे थैंक यू गोली बेटा, इन कचौड़ियों के लिए। हाँ? अरे नहीं 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 नहीं, ये कचौरी आपके लिए नहीं है, ये अय्यर अंकल के लिए। अरे तुम लीजिए बोल के मुझे क्यों दिया? अरे वो एक्चुअली क्या हुआ ना पोपट अंकल, मैं चल रहा था ना तो पता नहीं किसी ने च्युइंगम यहाँ पे थूक दी थी तो मेरे चप्पल में लग गई, तो वो निकालने के लिए आपको दिया। ओ अच्छा। हाँ लाइए। गोली बेटा, मैं क्या बोल रहा था, ये कचौड़ियाँ मुझे दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन पोपट अंकल ये कचौरी आपके लिए नहीं है, ये कचौरी अय्यर अंकल के लिए है, प्लीज। अरे अय्यर भाई को मैं समझा दूंगा भाई, तू लाना डब्बा दे मुझे। पोपट अंकल, अय्यर अंकल को तो आप समझा लेंगे, लेकिन मैं मम्मी को कैसे समझाऊंगा? अरे समझा कर गोली, अय्यर भाई को बबीता जी कुछ ना कुछ बनाकर खिला देंगे, लेकिन इस वक्त मुझे कौन खाना बना के खिलाएगा? मुझे खुद बना के खाना पड़ेगा। बराबर है, आपकी बात सही है, आई अंडरस्टैंड। एक काम करते पोपट अंकल, हम दोनों अय्यर अंकल के पास जाते हैं, मैं अय्यर अंकल को ये कचौरियाँ दे देता हूँ, फिर आप दोनों आपस में डिसाइड कर लेना कि कचौरियों का क्या करना है ना? अरे नहीं 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 गोली बेटा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तुम उनके घर पे जाकर उनको कचौड़ियाँ दोगे और उसी वक्त मैं ये कचौड़ियाँ मांग लूं। तो मैं क्या करूँ पोपट अंकल, ये कचौरियाँ मम्मी ने अय्यर अंकल के लिए भेजी है। अरे तुम मम्मी को बोल देना ना कि पोपट अंकल ने कचौड़ियाँ ले ली, वो कुछ नहीं बोलेंगी, मुझे भाई मानती है। ठीक है, तो आप एक बार मम्मी से बात कर लीजिए। हाँ ठीक। लो कोमल भाभी यहीं आ रही। मैं क्या कह रहा था कोमल भाभी? सॉरी गोली बेटा, थैंक यू। पोपट अंकल, पोपट अंकल। मैं क्या बोलूंगा मम्मी को? नाइस जोक हंस। मम्मी। हाँ बेबी, आ गए कचौरियाँ देके? नहीं। फिर से गिरा दिए क्या? डब्बा कहाँ है? गोली बेटा, सच सच बताओ, कचौरियाँ तुमने खाई ना? नहीं पापा, वो रास्ते में पोपट अंकल मिले तो मेरे हाथ से डब्बा छीनकर घर भाग गए। उन्होंने कहा कि वो आपसे बाद में बात कर लेंगे। भूख लगी होगी उसे। हाँ। मम्मा एक बात बताओ। हाँ। वो पहले वाला भी जो कचौरियों का डब्बा था ना, वो गिरा नहीं था। वो मैं मेहता अंकल के घर पे जब बुक देने गया था ना, तब उन्होंने वो चुपके से खा ली थी। मेहता साहब थी ना? वो उन्होंने मुझे झूठ बोलने के लिए कहा था, इसलिए झूठ बोला। कोई बात नहीं बेटा। हाँ बेबी, कोई बात नहीं, अभी तुमने सच बता दिया है ना। हाँ। मैं एक काम करती हूँ, अय्यर भाई के लिए फिर से कचौरियाँ बना देती हूँ। कोमल, तुम फिर से बना तो दोगी, पर ये बेचारा गोली कचौरी लेके अय्यर के यहाँ पहुंच पाएगा? रास्ते में कोई इसे फिर से ना लूट ले। और ऐसे तो रात भर अय्यर अंकल के घर पे कचौरियाँ पहुंचेगी ही नहीं। सही बात है कोमल, तुम कचौरी इतनी टेस्टी बनाते हो कि कोई अपने आप को खाने से रोक ही नहीं पाता। सच में। एक्चुअली मेरी गलती है, मैं भूल गई थी कि ये गोकुल धाम है जहाँ लोग सिर्फ सुख दुख नहीं बांटते, खाने की चीज भी आपस में बांटते हैं। सही बात है कोमल, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। हाँ हंस, खाने की सारी कहावतें तुमने मुझे सुनाई है। हाँ, तो तुम भूल रही हो कि हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी स्पेशल खाने की चीज बनती है तो वो सब में बटती है। You're right, हंस।
मैं एक काम करती हूँ, मैं सबके लिए कचौरी बना देती हूँ ताकि सब कचौरी मजे से खा सके। अच्छा, तुम दोनों भी कचौरी खाने वाले हो क्या? अरे नेकी और पुछ यू गोली बेटा। ऑफ कोर्स खाएंगे मम्मा। आई लव यू। आई लव यू टू बेबी। आई ऑल्सो लव यू। मैं कचौरी बना के आज तो गजब हो गया नहीं? दिन की शुरुआत भी कचौरी से हुई और अंत भी कचौरी से। ये जेठिया, क्या हुआ? क्या सोच रहा है? नहीं कुछ नहीं बापूजी। कचौरी के बारे में सोच रहा है ना? वो सुबह पूरी कचौरी, चटनी, सेव वो सबसे सज धज के फुल रेडी होके मेरे सामने पड़ी थी, लेकिन फिर भी मैं उसे खा नहीं पाया। गोली उड़ा के ले गया। हाय दादाजी, हाय टप्पू, हाय जेठा अंकल। यार सुबह से क्या हो रहा है? सुबह सुंदर का नाम लिया, सुंदर हाजिर हो गया। अभी गोली का नाम लिया, गोली हाजिर हो गया। कचौरी? हाँ। क्या? हाँ, मैं आप लोगों के लिए कचौरियाँ लाया हूँ। हाँ हाँ सच में, देखिए। वाह भगवान, आप तो चमत्कार पे चमत्कार कर रहे हैं। आपका घर देर है, अंधेर नहीं है। जेठा अंकल, मम्मी ने आप सभी लोगों के लिए कचौरी भेजी है। वो सुबह मैंने आपकी कचौरी खा ली थी ना, तो उसके बदले में मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा कचौरी लाया हूँ। अरे वाह वाह गोली बेटा, ला 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 ले ले टप्पू, जल्दी प्लेट में निकाल के लेके, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके चलो मैं चलता हूँ। अरे अरे, तू कहाँ जा रहा है? तू भी खा के जा। बापूजी वो तो घर से खा के आया होगा ना, है ना? हाँ खा के आया हूँ, लेकिन फिर से खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिए कचौरी। हाँ, दे गोली को दे। अरे नहीं नहीं, आप लोग खाइए, मुझे बाकी लोगों के घर पे भी जाना है कचौरियाँ देने। कोमल बेटी ने सबके लिए कचौरी बनाई। हाँ दादाजी, चलो मैं चलता हूँ। बाय बाय टप्पू, बाय जेठा अंकल, बाय दादाजी। ये लीजिए बाबू। हाँ ला भाई, ला। बापूजी ये बाबू आपको मैं अच्छा दो आपके लिए दो। एक बार सुबह वो खा गया था ना मेरी बराबर, तो मेरी दो बराबर। हाँ। बाकी एक बात तो माननी पड़ेगी यार, हमारे गोकुल धाम की एक खासियत है, यहाँ लोग सिर्फ अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि सबकी खुशी के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल सही कहा दादाजी आपने। देखना, आज कोमल आंटी के हाथ की कचौरी खा के सबके जलसे हो जाने वाले हैं। तो पापा, हमारी सोसाइटी का नाम गोकुल धाम नहीं, जलसा धाम रखना चाहिए। हाँ रखो 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 यार, रोज सबके जलसे होते रहते हैं। बस ऊपर वाला हम सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे और बुरी नजर से बचाए रखे। बापूजी अभी मैं खाऊं? हाँ 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 हाँ, तो किसकी राह देख रहा है? नहीं आप बोल रहे थे तो। नहीं नहीं, वो बोलना तो चलता रहता है। तू खा 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 शुरू कर। एंजॉय। बबीता, ये गोली कचौरी लेकर घर से आ रहा है कि चांद से? मेरे को बहुत भूख लगा है। कितना टाइम लगाएगा ये? रिलैक्स, आ जाएगा वो। ये कचौरी के चक्कर में मैंने अभी तक डिनर नहीं किया। मेरे को बहुत भूख लगा, चक्कर जैसा आ रहा है। मैं कोमल भाभी को फोन करती हूँ, देखती हूँ कि गोली कहाँ रह गया है। हाय बबीता, कैसे लगी कचौरियाँ? अरे कोमल भाभी, कचौरियाँ खाऊंगी तो पता चलेगा ना कि कैसी है। अरे क्यों नहीं खाई? क्योंकि अभी तक कचौरी मिली नहीं है। क्या? हाँ, वो एक्चुअली हम लोग गोली के लिए बहुत देर से वेट कर रहे। अगर गोली तो कब से निकल गया है, कहीं फिर से गोली को किसी ने रोक तो नहीं लिया? कचौरी आ गया, मतलब गोली आ गया। कोमल भाभी, गोली पहुंच गया यहाँ पे। थैंक यू, बाय। सॉरी यार अंकल, थोड़ा लेट हो गया। अरे सॉरी, छोड़ो, गोली कचौरी दो। लीजिए लीजिए। बहुत मस्त खुशबू है। अरे अय्यर अंकल, आप जल्दी से खाइए तो सही, बहुत टेस्टी है।
बबीता तुम भी लो ना। हाँ मैं लेती हूँ। गोली आओ ना, तुम भी बैठो। नहीं नहीं चलेगा। अरे गोली क्यों शर्मा रहे हो? आ जाओ, एक तो खाओ हमारे साथ। आ जाओ, बैठो बैठो। ठीक है, आप इतना फोर्स करे तो मैं एक खाता हूँ। बंद करो नी बाबा, खाना तैयार है। और रोशन डार्लिंग, आज खाने में की बना है? खिचड़ी। खिचड़ी? खिचड़ी? रोशन तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ। तो फिर खिचड़ी? एक मिनट, ओ पुत्र तू मैंने दसिया नहीं, तेरी तबीयत ठीक नहीं है आज? नहीं 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 पापा, मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। मैं देखा नहीं मैं क्या मस्त मांगना किया। वो तो बीमार होता तो भी कट्टा। तो घर में सब फर्स्ट क्लास है, तो फिर खिचड़ी क्यों? जब मैंने तुझे फोन किया था, पूछा था कि आज खाने में क्या बनाऊं, तूने मुझे क्या कहा था कि कुछ हल्का फुल्का बना दे, तो मैंने खिचड़ी बना दी। ओ मेरी रसमलाई, ओ मैंने हल्का फुल्का यानी कि कम मसाले वाला खाना बनाने को बोला था। मैंने खिचड़ी नहीं खानी पापा, मैं बाहर से ऑर्डर कर रहा हूँ। बाहर से मंगा रहा है ना, तो मेरे लिए दाल मखनी और पनीर लबाबदार। पापा मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन पनीर लहसुन ही मंगाते हैं ना। कोई बाहर से कुछ ऑर्डर नहीं करेगा, सब खिचड़ी खाएंगे। हाँ, क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है। हेलो 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 हेलो, हाय गोगी, व्हाट्सअप। हाय गोली। हेलो पुत्र। आप लोग इतने दुखी क्यों? मेरे घर पे खाने में खिचड़ी बनी है। अरे डोंट वरी, आप लोग को खिचड़ी नहीं खानी पड़ेगी, मैं हूं ना। ओए थैंक यू वीरे, थैंक यू सो मच। तू खिचड़ी खा लेगा ना? अरे रे एक मिनट, मैं खिचड़ी क्यों खाऊंगा? अरे अभी तो तुमने बोला कि आप लोगों को खिचड़ी खानी नहीं पड़ेगी, मैं हूं ना। अरे मेरे कहने का मतलब ये था, आप लोगों को खिचड़ी इसलिए नहीं खानी पड़ेगी क्योंकि गोली आपके लिए गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी कचौरिया लाए। अरे गोली पुत्र, अरे गोगी पुत्र, खुशबू कितनी स्वाद है। गरम हो जाए उसके पहले फटाफट खा लेते पापा। चलो चलो। एक मिनट, पहले खिचड़ी फिर कचौड़ी। अरे कोमल भाभी की कचौड़ियाँ खाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओए गोली, कचौड़ी के लिए थैंक यू यार। गोगी थैंक यू मुझे नहीं, मम्मी को बोलना। ओ सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, उनको ये भी कहना कि कल सुबह नाश्ते में गर्मा गर्म छोले भटूरे भिजवाएंगे हम। हाँ, क्यों रोशन? आज तो बरी। फिर तो मजा आ जाएगा। लेकिन एक शर्त पे, अभी तुझे हमारे साथ भांगड़ा करना पड़ेगा। नहीं छोड़िए अंकल, मैं नहीं कर सकता। मुझे अभी भिड़े अंकल को, अब्दुल भाई को, सबको कचौड़ियाँ देने जाना है। लेकिन कल जब आप लोग मेरे घर पे नाश्ता लेकर आओगे, तब जम के भंगड़ा पाएंगे। और मैं भी आऊंगा भंगड़ा पाने के लिए। चल बाय गोगी, बाय छोड़िए अंकल, बाय रोशन आंटी, बाय बाय बाय। अरे देवा, इस महीने तो खर्चा और भी बढ़ गया है। ये महंगाई तो दिन दुगनी और चौगनी बढ़ती जा रही है। माधवी, हमें आचार पापड़ के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ? अरे का है, आचार पापड़ बनाने का कच्चा सामान कितना महंगा हो गया है। अगर दाम नहीं बढ़ाएंगे ना तो कमाने के बजाय गवाएंगे। सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। आइए खाना खा लीजिए। क्या बनाए खाने में? मस्त पैकी पिठलं भाकरी। पिठलं भाकरी? अरे माधवी, कुछ और अच्छा नहीं बना सकती थी? तो अच्छा मतलब क्या, 56 भोग थोड़ी बनाऊंगी। 56 भोग की बात नहीं कर रहा हूँ माधवी, लेकिन कुछ ऐसा बनाती जो खा के थोड़ा तो मजा आता। अरे थोड़ा क्या भिड़े अंकल, आपको फुल मजा करवाता हूँ ना। मंजे? कचौरी के पंजे। अरे आपके लिए कचौरी लाया हो। ओहो, अरे वाह, कचौरिया लाया हो। वो पंजे का होता? तो ऐसे ही, वो मंजे पंजे से राइम किया ना, तो ऐसे ही बोल दिया। अब क्या बात है गोया, कचौरिया? हाँ, मम्मी ने आप सब लोग के लिए कचौरिया भेजी है। अरे वाह, कचौरिया। ये लीजिए बाजू आंटी। अरे एक मिनट, इधर तो जरा, इधर। वाह 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 वाह, क्या खुशबू आ रही है माधवी। कोमल भाभी के हाथ की बनी कचौरिया तो मेरी फेवरेट है। गोली आजा, तू भी खा ले हमारे साथ। नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकता। मैं अभी कचौरी बांटने के काम पे निकला हूँ ना। कचौरिया बांट रहे हो? वाह 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 गोलिया, मुझे इस बात की खुशी है कि कोमल भाभी ने हमारे लिए कचौरी भेजी, लेकिन उससे भी ज्यादा इस बात की खुशी है कि ये कचौरिया हमारी तक सही सलामत पहुंची। क्या भिड़े अंकल, आप भी। मम्मी ने पूरी गोकुल धाम सोसाइटी के लिए कचौरिया बनाई है। सबका दिल खुश हो जाएगा कचौरिया खा के।
चलो मैं चलता हूँ, घर पे वेट कर रही है। कौन? कचौरिया। अभी अब्दुल भाई को मैं कचौरिया दूंगा, फिर घर जाके आराम से कचौरिया खाऊंगा। बाय बेटा अंकल, बाय थैंक यू बोलना कोमल भाभी को। यस बाय बाय। मानना पड़ेगा कोमल भाभी को, सबके लिए इतना सोचा। एक बात तो है, आज के टाइम में कोई अपने सगे संबंधी के लिए भी इतना नहीं करता जितना हम गोकुलधाम वाले एक दूसरे के लिए करते हैं। पर आई, कोमल आंटी ने इतनी सारी कचौरियां बनाई, उसमें उन्हें कितनी मेहनत लगी होगी। अगर मेहनत नहीं गा, उसके पीछे उनकी भावनाएं देखो, सबके खुशी के लिए उन्होंने किया ना सब। सुनो बेटा, हम गोकुलधाम वाले भले अलग अलग घर में रहते हो, लेकिन है तो एक परिवार ही। इसलिए जब तुम्हारी आई कोथिमीर वड़ी बनाती है तो सबके घर पहुंचती है कि नहीं? समझ गई बाबा। सच में हम कितने नसीब वाले हैं ना, हम गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं। खरे। और मैं यहाँ का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। चलो अभी कचौरियां ठंडी हो जाएगी। हाँ। अभी के हाथ में जादू है, जादू। अब्दुल भाई क्या बोले? मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। क्या? मम्मी के हाथों की चटाकेदार कचौरिया। मेरे लिए? अभी मम्मी ने पूरे गोकुलधाम सोसाइटी के लिए कचौरिया बनाई, तो आपके लिए भी बनाएंगी ना? आप भी गोकुलधाम सोसाइटी के एक सदस्य ही हो ना? ये लीजिए, मस्त टेस्टी चटाकेदार कचौरी। गोकुलधाम वालों को मानना पड़ेगा, कभी भी अपने और पराये में फर्क नहीं करते, सबको एक जैसा मानते हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि ऐसे सोसाइटी का हिस्सा हूँ। अरे अब्दुल भाई, आप फटाफट कचौरिया खा लीजिए, बातें बाद में कीजिए। ओके। वाह, कचौरी तो मस्त खट्टी मीठी है, एकदम गोकुलधाम वालों की तरह। ऐसी कचौरी तो सिर्फ नसीब वालों को ही नसीब होती है। आई अग्री। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः, भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। क्या हुआ बापूजी, मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं तो क्यों? नहीं, मैं अभी सूरत दादा को जल अर्पण करके आया, तभी आप मुझे देख रहे थे। मैं अभी किचन से आया, तभी भी आप मुझे घूर रहा था। नहीं देख रहे थे। क्यों? मैं तुझे देख नहीं सकता? नहीं, ऐसी बात कर रहे हैं आप, देख सकते हैं, जितनी मर्जी है आप मुझे देख सकते हैं, आप मेरा बापूजी है। मैं काम करता हूँ बापूजी, मैं बाका को फोन करके बोल देता हूँ आज मैं दुकान नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि आज बापूजी पूरा दिन मुझे देखना चाह रहे। मजाक कर रहा हूँ बापूजी, मजाक कर। हाय दादाजी, हाय पापा, बाय दादाजी, बाय पापा। ए भाई, क्या हाय दादाजी, क्या बाय दादाजी, क्या कहाँ जा रहा है? टप्पू सेना के साथ क्रिकेट खेलने। ओके? अरे सुनो, देखा बापूजी, बिना जवाब दिया ही भाग गया। अरे जवाब दिया तो सही कि क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। बापूजी सच कहूँ, बुरा मत लगा ना, लेकिन आपने ना इसको बहुत सर पे चढ़ा रखा है। मुझे एक बात बता जेठा, टप्पू मेरा कौन है? अरे बोल, इतना सोच क्या रहा है? अरे मेरा पोता है। हाँ तो इतना सोच क्या रहा था? नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, अचानक आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? टप्पू सिर्फ मेरा पोता नहीं है, मेरा ब्याज भी है, और हर इंसान को अपने मुद्दल से ज्यादा अपना ब्याज प्यारा होता है। ये वाक्य बापूजी मैंने बहुत दादा लोगों के मुंह से सुना है, लेकिन इसका असली अर्थ आज तक मुझे समझ में नहीं आया बापूजी। वो तो अभी नहीं समझेगा जेठा, तू जब दादा बनेगा ना तब तुझे समझ में आएगा। जा अभी दुकान जा। दुकान कहाँ अभी? क्यों नहीं जाना? नहीं जाना है, लेकिन दुकान अभी कहाँ बापूजी, अभी तो गोडाउन ही है। क्यों दुकान अभी तक तैयार नहीं हुई? नहीं बापूजी, वो कॉन्ट्रैक्टर का काम खत्म ही नहीं हो रहा, कब से बस दुकान बना ही जा रहा है। अरे वो दुकान बना रहा है कि तुझे बना रहा है?
इतना वक्त थोड़ी लगता है दुकान बनाने में। नहीं नहीं, इसीलिए बापूजी आज मैंने नक्की कर लिया है, गोडाउन जाते ही उसको गोडाउन पे बुला के उसके लेफ्ट राइट लेता हूँ। अरे कंटाल गया हूँ बापूजी गोडाउन में बैठ बैठ के। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो टीवी और फ्रिज के बॉक्स की बनी जेल के अंदर कैद हो गया हूँ। तो गोडाउन से ठीक से धंधा भी नहीं हो रहा है बापूजी। जो थोड़ा बहुत धंधा हो रहा है वो भी उधारी पे। पता नहीं पहले जैसे दिन कब आएंगे। ये कोरोना ने तो सब व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। देख जेठिया, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। हमें सिर्फ हिम्मत से आगे बढ़ते रहना चाहिए, रास्ते अपने आप बन जाएंगे। वो तो अभी हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। चलो बाबूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सॉरी 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 बाबूजी, सॉरी। दुकान जा। कमॉन 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 गोगी, तूने बोला था पिंकू को तू 3 बॉल में आउट करेगा और ये तेरा दूसरा बॉल है। कमॉन फोकस बॉय, कमॉन 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 गोगी कमॉन। विकेट चाहिए, विकेट विकेट। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा अंकल। गुड मॉर्निंग जेठा अंकल। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या सुबह सुबह क्रिकेट? हाँ, और आप सुबह सुबह दुकान? पढ़ाई बड़ाई भी करते हो कि खाली क्रिकेट ही खेलते रहते हो? हाँ, पढ़ते भी है ना जेठा अंकल। टप्पू सेना के लिए पहले पढ़ाई बाद में खेलना। अच्छा, आजकल तो वैसे ऑनलाइन पढ़ाई है ना। ऑनलाइन पढ़ाई में क्या पढ़ते होगे तुम लोग? नहीं नहीं जेठा अंकल, ऑनलाइन पढ़ाई हो तो क्या हुआ, हम लोग कोई भी सब्जेक्ट की कोई भी क्लास मिस नहीं करते, सब क्लास अटेंड करते हैं। हाँ पापा, है ना, तू करता होगा बेटा, मुझे गोली का डाउट है। ये तो कैमरा ऑफ करके है ना, सैंडविच ना समोसा ना चेवड़ा ना सब झपटता होगा। पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करता हूँ। अच्छा? हाँ जेठा अंकल, टप्पू सेना का फंडा क्लियर है। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई और खेल के टाइम पे खेल। करेक्ट। यस। अंकल, आप भी आओ ना हमारे साथ खेलने। हाँ। अरे नहीं बेटा, मुझे तो दुकान जाना, आप लोग खेलो। हाँ? चलो। बाय बाय। चल 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 गोली, कमॉन। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। क्या बात है, आज सवेरे सवेरे अकेले अकेले मॉर्निंग वॉक? आज अय्यर भाई नहीं आए साथ में? मैं एक्चुअली अय्यर को थोड़ा जल्दी ऑफिस जाना था, अर्जेंट काम से। ओह अच्छा। बबीता जी, कभी आपको ऐसे अकेले मॉर्निंग वॉक पे जाना पड़े तो बेझिझक आप मुझे बताइएगा, मैं आऊंगा आपको कंपनी देने। वैसे मैं कभी अपनी मॉर्निंग वॉक में अकेली होती नहीं हूँ। तो कौन होता है साथ में? ये मेरा म्यूजिक। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। आप दुकान जा रहे हो? सॉरी 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 जेठा अंकल, सॉरी। पापा ठीक हो ना? जेठा जी आप ठीक तो है ना? आपको ज्यादा लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी बॉडी एकदम चट्टान जैसी है बबीता जी। ऐसी छोटी मोटी चोट की तो असर ही नहीं होती। थैंक गॉड आप स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए आप ठीक हो। ये तो इतनी जोर से बॉल लगा, मैं तो डर गई थी। नहीं नहीं जेठा अंकल, आई एम सो सॉरी। वो क्या है, बॉल ऑफ साइड पे आया ना, तो मुझे यहीं पे शॉट मारना पड़ा। नहीं नहीं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती बॉलर की है। शॉट तो गोली ने मारा था, गलती मेरी कैसे हो गई? बेटा तुमने बॉल ही ऐसा डाला जिसपे गोली आराम से शॉट मार सका। अरे बॉल तो ऐसा डालना चाहिए कि बैट्समैन खेल ही ना पाए। बबीता जी, मैं मेरे टाइम में जब बॉलिंग करता था ना, तो शॉट मारना था दूर, बैट्समैन बॉल को अपने बैट से छू भी नहीं सकता था। ओह, तब वाइड बॉल। गुगली गुगली सब गुगली होते थे, सब गुगली सब। हर एक बॉल पे बैट्समैन दुविधा में ही होता था कि अभी अगला बॉल अंदर आएगा कि बाहर जाएगा, अंदर आएगा कि बाहर जाएगा।
हाँ, oh, that's great. हाँ हाँ अंकल मुझे भी वो गुगली बॉल डालना सिखाओ ना। हाँ? तुझे सीखना है? हाँ हाँ ठीक है, आजा बेटा, आजा सिखाता हूँ, आजा। सिखा के आता हूँ तेरा बच्चा।